नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणित की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज हम लेके आए आपके लिए प्रश्नावली 2.2। अपनी प्रश्नावली जो चल रही है उसका नाम है बहुपद। इससे पहले की कक्षाओं में हमने प्रश्नावली 2.1 को करवा दिया है। मैंने प्रश्नावली 2.1 से पहले आपको थोड़ी सी चर्चा की थी बहुपद के शून्यकों के बारे में। एक बार मैं पुनः चर्चा में लेके आता हूं कि बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखें बेटाओ। बहुपद का शून्यक मैं आपको एक घात वाले बहुपद का शून्यक ज्ञात करना सिखाऊंगा, दो घात वाले बहुपद का शून्यक ज्ञात करना सिखाऊंगा। दरअसल बहुपद का शून्यक निकालने के दो तरीके हैं। बहुपद का शून्यक निकालने के कितने तरीके होते हैं बेटाओ? दो। बहुपद के शून्यक की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो है कि चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो। बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो। वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। सपोज के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बहुपद का। ध्यान से देखें आप। जैसे मैंने ले लिया 2x - 4, ये कोई बहुपद है। इस बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद का शून्यक। जब हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे तो मैंने इसकी जो डेफिनेशन बताई है शून्यक की, उसमें बताया है कि आपको मन में एक मान सोचना है और उसे हम बहुपद में अप्लाई करेंगे तो हमें उस बहुपद का मान क्या प्राप्त होना चाहिए? शून्य प्राप्त होना चाहिए। यदि मान शून्य प्राप्त होता है तो जो मान आपने माना है वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक x का मान लिखा 2, x बराबर 2 बहुपद में रखने पर x के मान 2 को जब हम इस बहुपद में अप्लाई करेंगे तो 2 और x के स्थान पे कितना लिखा मैंने बेटाओ? 2 - 4। मुझे क्या प्राप्त हुआ? 2 × 2 4 - 4 = 0। यानी कि हमें जब x का मान 2 रखा है तो हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि जो बहुपद का एक शून्यक है, उस शून्यक जो मान हमने रखा था वही उसका शून्यक होगा। यानी शून्यक कितना होगा बेटाओ? 2 होगा। शून्यक कितना होगा? 2। एक दूसरी डेफिनेशन और है इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की। वो ये है कि आप यदि किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना चाह रहे हो, आप किसी बहुपद का क्या ज्ञात करना चाह रहे हो? शून्य ज्ञात करना चाह रहे हो, तो उस बहुपद के बराबर में हम शून्य अप्लाई करते हैं। बहुपद के बराबर में 0 रखते हैं और चर राशि का मान ज्ञात करने पे जो मान आता है वही बहुपद का शून्य कहलाता है। दोबारा से दूसरे एग्जाम्पल, दूसरी परिभाषा देखें ध्यान से। दूसरी परिभाषा है बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर शून्य रखकर
चर राशि का प्राप्तमान बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी जैसे यही बहुपद ले लिया मैंने, क्या 2x - 4, मुझे इस बहुपद का क्या याद करना है, शून्यक ज्ञात करना है। क्या याद करना है बेटा, शून्यक। मैंने क्या लिखा है परिभाषा में कि शून्यक यदि आपको ज्ञात करना है तो बहुपद के बराबर में हम क्या रखते हैं बेटा, शून्य रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी क्या रख लिया बेटा, 0 रख लिया, शून्य रख लिया। अब मैंने यहाँ पे चर राशि का मान निकाला। चर राशि का मान कैसे निकालेंगे, देखिए पक्षांतरण किया बेटा, क्या किया, पक्षांतरण। तो 2x - 4 है, पक्षांतरण करेंगे, दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे इस वैल्यू को, तो किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की, यानी 2x = 4। x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 के बटे में कितना आएगा बेटा, 2, और यहाँ से जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी आएगी, 2। यही बहुपद का क्या है, शून्यक है। यही बहुपद का क्या है, ये मैंने आपको एक घात वाले बहुपद के शून्यक निकालना आपको बताया है। काश इसी क्रम में यदि आपको 2 घात वाले बहुपद प्राप्त हों और आपसे उसका शून्यक पूछा जाए तो हम किस प्रकार द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। बहुपद को आपको पता है x के रूप में बहुपद है तो उसको हम px से दर्शाते हैं। कोई बहुपद दे दिया px बराबर x² प्लस में 5x + 6 का शून्यक ज्ञात करो। का शून्यक ज्ञात करो। ध्यान दें, आपका ध्यान कंप्लीटली यहीं पे रखो सामने। देखिए इस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। मैंने एक बात बताई है आपके लिए कि किसी भी बहुपद का यदि आपको शून्य ज्ञात करना है तो उसके बराबर में क्या रखते हैं, 0। क्या रखते हैं, 0। चलो मैं रख लेता हूँ x² प्लस में 5x + 6, इसके बराबर में क्या रख लिया, 0 रख लिया। क्या रख लिया, ये बहुपद दे रखा है आपको x² प्लस में 5x + 6। यदि हमें शून्य ज्ञात करना है बेटा, शून्य के ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के बराबर में 0 लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए बेटा, आपने छोटी कक्षाओं में फैक्टर किए होंगे, कोई भी द्विघात बहुपद प्राप्त होता है उसके गुणनखंड आपने किए कि नहीं किए। मैं आपको पुनः एक बार बताता हूं कि x² प्लस में 5x + 6 दिया हुआ है और आपको इसके फैक्टर करने, गुणनखंड याद करने हैं। तो आपको एक तरीका बताया था मैंने, पिछली कक्षा में भी बताया था कि ये है 5x, कितना है, 5x, और इसके जो जोड़े हैं वो कंप्लीट x 4x, यानी 4x में x जोड़ते 5x आता ही नहीं आता। 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x आता ही नहीं आता। हम 7x - 2x लिखेंगे तो 7x में से 2x घटाते हैं 5x आता है कि नहीं आता है। हम और ले लेते हैं कोई मान, जैसे मैंने ले लिया 6x - x लिया तो भी बताओ 5x आता ही नहीं आता है। तो बेटा हर किसी संख्या को हम कई टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे 7 है, 7 को हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं। 1 में 6 जोड़ते हैं तो भी 7 आता है, 3 में 4 जोड़ते हैं तो भी 7 आता है। लेकिन हमें कौन सा वाला युग्म प्रयोग में लेना है, उपयोग में लेना है, ये डिपेंड करता है बेटा जो फर्स्ट पद है और लास्ट वाला पद है, इनका गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है।
इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 और प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 6x स्क्वायर आ रहा है। इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है बेटाओ जिसका गुना करने पर प्लस के 6x स्क्वायर आ रहा है? यहाँ पे देखा मैंने x प्लस 4 है तो 4x स्क्वायर आ रहा है। ये वाला जोड़ा मेरे हिसाब से सही रहेगा, 3x प्लस 2x। इन दोनों का गुना करते हैं तो 6x स्क्वायर आता है प्लस का। 6x स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है लेकिन आ किसका रहा है? माइनस का। हमें माइनस का नहीं लेना है। यदि इनका गुना करने पर माइनस का आ रहा होता तो हम यहाँ माइनस का लेते, लेकिन प्लस का आ रहा है तो हम जोड़ा भी प्लस वाला ही लेंगे। चलो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखें आप। एक्स स्क्वायर प्लस 5x के जो दो टुकड़े किए थे आपने वो दोनों कौन कौन से थे? करेक्ट वाले बताओ आप। एक तो था 3x और एक था 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहले हमारे पास इसमें 3 थे, अब हो गए हैं 4। कितने हो गए हैं? 4। चलो मैं 2 के जोड़े बना लेता हूँ। एक तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और एक हो गया 2x प्लस 6। कॉमन आप अच्छे से जानते हो, कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन ले लिया, x ही हाथ 2 है। x ही हाथ 2 का मतलब होता है x इंटू एक्स। एक x कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा। 3x से इसमें से x तो अपन ने बाहर कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचा? प्लस के 3 प्लस। यहाँ भी आप ऐसी संख्या का निर्धारण करो जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता हो। तो ऐसी संख्या है 2 जिसका इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो इसको हम 2 को हम ले लेंगे कॉमन। बिटाओ 2 को कॉमन लिया तो बचा x और 2 का भाग 6 में दिया तो ये गया 3 बार, यानी हमने कॉमन ले लिया। इसकी एक खास बात है जो आपको याद रखनी है कि जो पहला और दूसरा जो कोष्टक हैं इनमें संख्या हमेशा समान आनी चाहिए, समान बहुपद आना चाहिए। बराबर में क्या चल रहा है? 0। इसके बाद देखें x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस 3 इधर भी है। क्यों ना मैं x प्लस 3 को कॉमन ले लूँ बेटा? x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या? इधर x बचा, इधर बचा प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो ये 0 है दोनों के बराबर में है। यदि मैं x प्लस 3 का मान निकालूंगा तो x प्लस 2 है वो 0 के बटे में जाएगा और 0 में किसी का भाग देंगे क्या आएगा? 0। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे ये बनी कि जब मैं x प्लस 3 का मान निकालूं तो ये x प्लस 2 इसके बटे में जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। और यदि मैं x प्लस 2 का मान निकालूं तो x प्लस 2 बराबर ये 0 के बटे में x बटे x प्लस 3 आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। ऐसी जब कंडीशन आती है बराबर में 0 आता है तो आप सीधा सा याद रखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 2 दोनों के बराबर में 0 है। प्रत्येक को अलग अलग दे देंगे, x प्लस 3 के बराबर में भी 0 लिखेंगे और x प्लस 2 के बराबर में भी 0 लिखेंगे। ठीक है, जब 0 होता है ध्यान रखना, कब 0 होता है। कहीं ऐसा मत कर देना कि हमारे सर ने बताया था और आप कहीं ऐसे कर दें, कहीं x प्लस 2 लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है, बराबर में 2 लिखा हुआ है। सर ने बताया था 2 दोनों के बराबर में है, तो ऐसा कर दो फिर x प्लस 2 के बराबर में भी 2 लिख दो, x प्लस 1 के बराबर में भी 2 लिख दो। इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। कौन सी कंडीशन में? केवल जब 0 हो तो दोनों के मान निकालने के लिए हम दोनों को प्रत्येक को एक एक बार लेकर उसके बराबर में 0 लेंगे। तो x प्लस 3 बराबर 0 आया। यहाँ पर मैंने पक्षांतरण कर दिया बेटा। पक्षांतरण करने पर x प्लस 3 है, उधर जाके पक्षांतरण हो गया, किसका हो जाएगा? माइनस का। x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3। यहाँ पे भी मैंने पक्षांतरण किया, +2 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो +2 से किस में हो जाएगी चेंज? -2 में, यानी x का जो दूसरा मान है वो आएगा -2। मैं आपको बता दूं कि किसी बहुपद में जो चर राशि के मान प्राप्त होते हैं वही बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। हमें जो चर राशि के मान प्राप्त हुए हैं वो -3 और -2 प्राप्त हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? यही इनको लिख देंगे। अतः बहुपद के शून्य के
-3, -2 है। इस प्रकार से आपको बहुपद के शून्य क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। एक बिटाओ, एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको क्लियर करना है कि शून्यक के साथ साथ हमें शून्यक और गुणांकों में संबंध भी बताना है। शून्यक और गुणांकों में क्या बताना है, संबंध। देखिए ध्यान से, ध्यान दें, हमें बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके लिए। जैसे आपसे कोई बहुपद अभी दिया हुआ था, उसी बहुपद की बात करता हूँ। x² प्लस में 5x प्लस 6, यही था अभी बहुपद। और हमें शून्यक और गुणांकों के मध्य में संबंध देखना है बेटा। क्या देखना है, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य में संबंध। शून्यक, शून्यक पहला जो शब्द है वो है शून्यक, और शून्यक के बारे में तुमने अभी पता लगाया था। कोई भी बहुपद के शून्यक 1 है तो उसे हम अल्फा मान सकते हैं, 2 हैं तो अल्फा और बीटा मान सकते हैं, और 3 है तो अल्फा बीटा और गामा मान सकते हैं। तो इसके जो शून्यक प्राप्त हुए थे अभी, वो शायद यही आए थे, -3 और -2। -3 और -2, इनको हम मान लेते हैं कि अल्फा का मान है वो तो कितना है -3, और बीटा का मान है वो कितना है -। दूसरी चीज़ है बेटा गुणांक। क्या है, गुणांक। अब गुणांक जो हैं, जो ये बहुपद है ये इस रूप का है कि नहीं है, ax² प्लस में bx प्लस में c, यही तो होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। आप देखें कि जो a है, b है, c है, ये गुणांक कहलाते हैं नहीं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये, गुणांक। इस बहुपद में भी मुझे बताओ कि ax² का गुणांक यहाँ पे बने बेटा, तो इसका मतलब a का मान कितना है इसमें, 1। कितना a का मान, 1। ऐसे x का गुणांक v है, x का गुणांक v यानी v कितना है 5, और c अंतिम पद कितना है इसमें 6। तो आप गुणांक भी बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। एक और बहुपद दूँ मैं आपको उसमें से गुणांक बताने हैं। क्या बताने हैं, गुणांक। जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस में 7x माइनस 6। चलो इसके गुणांक बताओ। क्या आपको a का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1, v का मान और c का मान माइनस वैल्यू है तो -6। इस प्रकार से आप गुणांक बता देंगे, नहीं बता देंगे। काश ऐसा हो कि x² - 4, इसमें भी आपको क्या बताना है, गुणांक बताने। x² के गुणांक को बेटा a कहते हैं, a का मान कितना है इसमें 1। x के गुणांक को v कहते हैं, x वाला पद है कि इसमें नहीं है, तो v का मान क्या हुआ, अंतिम पद अचर पद जो है उसको c बोलते हैं, c का मान कितना है -4। तो गुणांक बताने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा था, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन की, शून्यक और गुणांकों में संबंध। शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक और गुणांकों में संबंध के 2 फॉर्मूलाज हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है कि जब हम शून्यकों का क्या करते हैं, योग, शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें कि अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/a। ये आपको याद रखना है कि अल्फा और बीटा का यदि हम योग करें और -b/a के मानों के बराबर आता है, तो इसका मतलब शून्यकों का योग का जो संबंध है वो क्या है, सत्य है।
दूसरा जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है शून्यकों का गुना। शून्यकों का गुना, शून्यकों को गुना जब मैं अल्फा, ये अल्फा बीटा ही तो है इसके शून्यक, तो अल्फा बीटा का जब मैं गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो अल्फा बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बटे में ए। सी बटे में ए, यानी कि अल्फा बीटा का गुना करूं और सी बटे ए के बराबर आ जाए तो इसका मतलब गुना वाला भी जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। इस प्रकार से हम कोई भी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य में जो संबंध है वो सत्यापित करते हैं। इसके बाद में ये तो क्या हुआ कि हमने बहुपद दे रखा था उसके शून्यक ज्ञात करना सीख लिया। क्या याद करना सीख लिया? बहुपद दे रखा था उसके क्या याद करना सीख लिया अपन ने? शून्य ज्ञात करना सीख लिया। काश ऐसा होता कि आपको शून्यक दिए हुए होते। क्या दिए हुए होते? शून्यक दिए हुए होते और आपसे द्विघात बहुपद क्या करवाता, ज्ञात करवाता। आपसे कहता कोई द्विघात बहुपद है, उसके जो शून्यक है वो 4 और 3 हैं, आप वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो भी आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है। कब? जब शून्यक दिए हों, तो उस कंडीशन में सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का प्लस शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना। या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों को गुना, यानी अल्फा बीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है। कौन सा सूत्र है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। जैसे एक इसके आधार पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटाओ। जैसे आपसे कहे कि भाई किसी बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 3, तो हमें क्या याद करना है? द्विघात बहुपद। सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा माइनस प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का योग करेंगे तो 4 प्लस 3, इसके साथ में एक्स और आएगा बेटा, एक्स प्लस अल्फा और बीटा का गुना करेंगे तो 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3 कितने हो गए? 7x प्लस में 4 दिया कितने हो गए? 12। इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। काश आपसे ये कहता कि शून्यकन को योग 4 है, शून्यकन को गुना 3 है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? कि योग दे रखा होता 4 और गुना दे रखा होता 3, तो हम बेटाओ योग या पूरे के स्थान पर 4 लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आंसर आ गया। यदि योग करके पहले से दे देता तो हम क्यों योग करते दोबारा? योग 4 दे दिया और गुना 3 दे दिया, तो हम योग की जगह पर 4 लिखेंगे और गुना के स्थान पर 3 लिखेंगे। अब द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। आसानी से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों पर थोड़ी नज़र डालते हैं। अब आप प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। px यानी बहुपद का मान दे रखा है कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने अभी आपको थोड़ा बताया था कि जब हम शून्य ज्ञात करते हैं
तो उस बहुपद के बराबर में शून्य रख लेते हैं। जो भी मान प्राप्त होंगे चर राशि के वो शून्यक कहलाएंगे। उसके बाद मैंने दो फॉर्मूला बताए थे शून्यक और गुणांकों में संबंध के लिए। ये शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की बात कर रहा है, तो मैंने दो फॉर्मूला बताए थे, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -v/a, और शून्यकों के गुणा का जो सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। देखिए पहले मुझे इसका शून्यक ज्ञात करना, मैं लिख देता हूँ शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए मैं x² - 2x - 8 इसके बराबर में क्या रख लेंगे अपन 0 रख लेंगे। अब बीच वाला जो पद है -2x, इसके दो खंड करने हैं बेटाओ, जिनका गुना करने पर 8x² आए, -8x²। पहला और तीसरे का गुना, पहले और तीसरा -8x²। तो 4 और 2 हो गए बेटा, 4 दूनी 8। अब आपको इनको सही तरीके से जमाना है, x² माइनस के 2x बचने चाहिए। माइनस के 2x कब बचेंगे, जब माइनस के 4x होंगे और प्लस के 2x होंगे, माइनस वाले ज़्यादा होंगे तभी तो माइनस के बचेंगे। तो माइनस के 4x और प्लस के 2x -8 बराबर 0। वही दो दो के अपन ने जोड़े बना लिए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटाओ, x² था, एक x निकालिए, एक x बचा ही नहीं बचा। यहाँ से x निकल गया, क्या बच गया -4। कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है 2, क्या बचा x -4 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x -4 इधर भी है, x -4 इधर भी है, x -4 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा x + 2 बराबर में 0। ये 0 है, दोनों के अलग अलग लिख दीजिए बेटा। x -4 के बराबर में भी 0 लिखिए और x + 2 के बराबर में भी 0 लिखिए। हमें मान प्राप्त होंगे, x बराबर यहाँ तो आ जाएगा कितना 4 और x बराबर यहाँ पे आ जाएगा -2। हम मान लेंगे अतः अल्फ़ा बराबर तो कितना हो गया 4 और बीटा बराबर हो गया -2। अल्फ़ा बीटा के मान आ गए। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान से देखें, अपना बहुपद क्या था, px बराबर x² - 2x - 8। x² गुणांक बोलते हैं। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -2, c का मान कितना है -8। पहला जो सूत्र था वो था अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर, मैंने क्या सूत्र बताया था -v/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा के मान उन्होंने जोड़ो। अल्फ़ा का मान है बेटा कितने 4, बीटा का मान है -2 बराबर -b का मान है -2, एक माइनस पहले से है बटे में a का मान है 1। 4 में से 2 गए तो 2, माइनस क्या हो गया प्लस के 2 में 1 को भाग देंगे, कहाँ आवेगा 2। ये वाला संबंध क्या है, सही है। ऐसे हम दूसरा वाला भी निकालेंगे, कौन सा, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का सूत्र होता है c/a। अल्फ़ा और बीटा का गुना करो बेटा। अल्फ़ा का मान है 4 इंटू बीटा का मान है -2, c का मान है -8, a का मान है 1। 4 का गुना -2 से किया कितना आ गया -8, इधर भी कितना आ गया -8। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही मान क्या हैं, समान हैं। संबंध सही है। इस प्रकार से हम किसी बहुपद का शून्यक और गुणांकों में संबंध ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं कर सकते हो।
4s² माइनस 4s प्लस 1। बस फ़र्क थोड़ा सा है, s जो दे रखा है वो x के स्थान पर है, तो आप घबराएंगे नहीं। यहाँ x दे रखा था तो हमने x के 2 मान प्राप्त किए थे, उनको अल्फा बीटा माना था। यहाँ ये बहुपद s के रूप में है तो s के 2 मान प्राप्त होंगे, उनको हम अल्फा और बीटा मान लेंगे और हल कर लेंगे। इसके बाद में 6x² माइनस 3x प्लस 7x है शायद, x² माइनस 3 प्लस 7x। ये वाला क्वेश्चन भी आप इन्हीं की तरह स्वयं कर सकते हो। इसमें करना क्या है, इसको पहले क्रम से जमाना है। 6x² प्लस के 7x को आगे लेके आएंगे और माइनस के 3 को कहाँ लेके आएंगे, पीछे। समस्या कहाँ आती है हमें, गुणनखंड करने में। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने तरीका बताया आपको कि पहला और तीसरे का जो गुना है कितना आ रहा है, 6 3 18, माइनस के 18 आ रहे हैं। तो इसके 2 टुकड़े बताने आपको जिनका गुना करने पे 18 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। बताओ ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी हो गई। तो 9 और 2 हो गई, 9 में से 2 हटाते 7 आता ही नहीं आता, और गुना करते 18 आता ही नहीं आता। तो हम लिख लेंगे 6x² प्लस के 7x बचने चाहिए, तो प्लस के 9x और माइनस के 2x माइनस 3। इसके बाद में दोनों में क्या लिया हमने, कॉमन लिया। क्या आ गया इसमें कॉमन, 3 आ गया, 3x क्या बचा, 2x प्लस में 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x प्लस में 3। 2x प्लस 3 दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और 3x से माइनस 1। ये 2 मान प्राप्त हो चुके हैं आपके, क्या प्राप्त हो चुके हैं, 2 मान प्राप्त हो चुके हैं। इनको बराबर हम 0 के रख के दोनों मानों को ज्ञात कर लेंगे जो x के मान हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कहेंगे। अंत में जब हम संबंध याद करेंगे तो शून्यकों का योग माइनस b/a और शून्यकों का गुना c/a। इस आधार पर हम इस प्रश्न को भी कर लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस में 8u। ये वाला क्वेश्चन देखें आप। चौथा क्वेश्चन है, बहुपद दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस में 8u। बेटा सबसे जो समस्या है वो आपको ये है कि एक बार जब आपको द्विघात बहुपद को हल करके शून्यक प्राप्त हो जाएं, अल्फा और बीटा के मान आ जाएं, तो उसके बाद तो आप उनका योग और गुना वाला कर सकते हो। तो यहाँ भी हम शून्य ज्ञात करेंगे तो हम लिख देंगे शून्य के ज्ञात करने के लिए कितना आया, 4u² प्लस में 8u। इसके बराबर में क्या लिखेंगे, जी। मैं बेटा बात बताता हूँ, जब अपने 3 पद थे, कितने पद थे, 3, जैसे ये 3 पद वाला था, तो इसके हमने खंड करके इनको 4 बनाया था। तब हमने 2 के क्या बनाए थे, जोड़े। यानी जोड़े कब बनते हैं, या तो 2 पद हों या 4 पद हों या 6 पद हो, तभी तो बनते हैं जोड़े। इसमें देखो ऑलरेडी कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसका मतलब इसमें सीधे जोड़े बन सकते हैं। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4u बचा, क्या 4u चला गया, u 2 है, 1 u बच गया, 1 u निकल ही गया है। 4 का भाग 8 में दिया, कितना आ गया, 2 बराबर 0। 0 है वो 4u के बराबर भी है, इसके बराबर भी, दोनों को अलग अलग दे दीजिए। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। u का मान निकालेंगे तो 0 में 4 का भाग देंगे, क्या आएगा 0, और यहाँ u का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2 है वो किसके हो जाएंगे, माइनस के। अतः आपको पता लग गया कि अल्फा का मान तो कितना है, 0, और बीटा का मान कितना है, -2। हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध याद करते हैं। शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो बताओ बहुपद क्या दे रखा है अपना, PU बोल सकते हैं इसको, U के रूप में है ना। PU बराबर 4u² प्लस में 8u।
ए का मान यू स्क्वायर गुणांक ए का मान है 4, यू का गुणांक वी का मान है 8, सी का मान है इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 0 है। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और दूसरा जो सूत्र आपको लगाना है वो अल्फ़ा बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे ए। अल्फ़ा और बीटा दोनों को योग करिए, 0 है, बीटा का मान -2 है, माइनस बी का मान है कितना 8 और ए का मान है कितना 4। 0 में से -2 गई तो -2, 4 का भाग 8 में दिया तो यहाँ भी कितना है -2। अल्फ़ा बीटा का गुना करेंगे, 0 का गुना करेंगे -2 से, सी बटे ए, सी का मान है 0, 0 ए का भाग देंगे कितना 4 का, 0 का -2 से गुना किया तो आ गया जीरो गुना किसी से करते हैं 0 और 0 में भाग देंगे 4 का तो भी आएगा 0। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्या याद करेंगे, पहले शून्य ज्ञात करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस के कितने आ गए 15 बराबर में क्या आ गया 0। पक्षांतरण किया तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 15 और टी का मान निकालिए, वर्ग किस में चेंज हो जाएगा अंडर रूट में। और ध्यान रखा जब भी अंडर रूट लेते हैं तो 2 चिन्ह आते हैं बेटा, प्लस और माइनस, क्योंकि आपको पता होगा जैसे हम अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 4 का वर्गमूल होता है 2। यदि 2 का गुना पुनः 2 से करूँ तो वही 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही अंडर रूट 4 का वर्गमूल -2 भी होता है, यदि मैं -2 का गुना -2 से करूं तो भी प्लस का 4 आएगा ही नहीं आएगा। इसका मतलब किसी भी जो पूर्णवर्ग संख्या है उसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं या कैसी भी संख्या है उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसका प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस का भी अंडर रूट 15 होगा और माइनस का भी अंडर रूट 15 होगा। तो 2 मान हो गए, एक तो हो गया अल्फा का मान प्लस के अंडर रूट 15 मान लिया, और एक हो गया बीटा का मान ये माइनस के अंडर रूट 15 हो गया। हमें याद करना है शून्यक और गुणांकों में संबंध। शून्यक और गुणांकों में संबंध याद करेंगे। ध्यान से देखें, बहुपद दे रखा है टी के रूप में है तो इसको हम पी टी मानेंगे, पी टी बटावर टी स्क्वायर -15। इसमें ए का जो मान है वो कितना है 1 और बी का पद है नहीं इसमें तो 0, सी वाला पद है -15। पहला जो सूत्र होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर -b बटे ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है अंडर रूट 15 और बीटा का मान है अंडर रूट -15 बराबर -b का मान कितना है 0 और ए का मान है 1। अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 का क्या बचा 0 और 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा 0, यानी कि ये मान सत्य है। दूसरा मान निकालेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c बटे ए। अल्फ़ा का मान कितना है अंडर रूट 15 और बीटा का मान है -15। c बटे ए, सी का मान कितना है -15 और ए का मान कितना है 1। अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 से किया तो आ गया कितना 15 किसका माइनस का, यहाँ भी -15 1 का बजाय -15। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो ये अंतिम क्वेश्चन है 3x² - x - 4, यदि गुणनखंड पता लग जाए तो आप प्रश्न हल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो हम एक बार पुनः बताते हैं कि 3 का गुना 4 से कीजिए 12 आ रहा है माइनस का। ऐसे 2 संख्या बताओ कि जिनको जोड़ने घटाने पर -x आए और गुना करने पाए 3 चौका 12। तो ऐसी 2 संख्या 4 और 3 है बेटा, 4 तिया 12। तो लेकिन -x आना चाहिए, तो -x कब आएगा जब माइनस के तो 4x होंगे और प्लस के कितने होंगे 3x, इसके स्थान पर लिखेंगे और हम इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे।
ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए प्रश्न पर आप। इसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी शून्यकों का योग करके दिया है, शून्यक नहीं दे रखे हैं, इसमें शून्यकों का योग करके दे रखा है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है इसमें शून्यकों का योग? बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? 1/4 और शून्यकों का गुणा यानी अल्फा बीटा बराबर दे रखा है कितना? -1। क्या याद करना है? द्विघात बहुपद याद कीजिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है याद होगा आपको, मैंने लिखाया था आपके लिए। द्विघात बहुपद का सूत्र बताया था मैंने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान दें क्या आया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? -1 है, तो -1। ये अभी से इसमें बटे में 4 आ रहा है, तो मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ बेटा। लघुत्तम आ गया 4, 4 का गुना x² से किया तो 4x², 4 में 4 वाली एक बार, 1 का गुना x से किया तो कितना आ गया? -x, और 4 गुना -1 से करेंगे तो -4। नीचे वाले 4 को हम छोड़ देंगे लघुत्तम को। अपना जो द्विघात बहुपद है वो आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। जहाँ जो अपन ने 4 छोड़ा है बटे में था, तो ये 1/4 है, एक नियतांक है। कांस्टेंट राशि है, तो अपना द्विघात बहुपद होगा 4x² माइनस x माइनस 4। आसानी से कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखें, सभी प्रश्न एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2, और अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/3। क्या याद करना है हमें? द्विघात बहुपद। क्या सूत्र बताया था मैंने? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान जमाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2, x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/3। क्या प्राप्त हुआ? x² माइनस √2 x प्लस 1/3। बटे में 3 आ रहा है, बटे में 3 को क्या मान लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। 3 का गुना x² से किया तो 3x², 3 का गुना √2 से किया तो 3√2x, 3 से 3 कट के क्या बच गया? 1 बटे वाले 3 को छोड़ देंगे तो अपना बहुपद प्राप्त होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। जहाँ जो बटे 3 है यानी 1/3 है, ये क्या है? एक राशि है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट राशि है या वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, कितना ये ले लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -1/4। क्वेश्चन नंबर 5वां है ये, और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 1/4। योग दे रखा था शून्यकों का योग, यानी अल्फा बीटा का मान दे रखा है -1/4, और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 1/4। क्या पूछ रहा है प्रश्न में? एक द्विघात बहुपद याद कीजिए। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4। एक माइनस पहले से, एक माइनस इसमें भी है, प्लस एल्फ़ा बीटा का मान कितना है? 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस के 1/4, एक्स प्लस में 1/4। बताओ बेटा लघुत्तम क्या है इसमें? 4 आ गया। क्या गया लघुत्तम? 4। 4 गुना एक्स स्क्वायर से किया तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया, क्या बच गया? 1x प्लस 4 से 4 कट गया, क्या बच गया? 1। 4 को छोड़ देंगे, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, जहाँ 1/4 है वो क्या है? एक नियतांक। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। ये आपकी प्रश्नावली 2.2 खत्म हुई। आशा है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आप तक नोटिफिकेशन आने के लिए कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।